बहुत साल पहले शाम की सल्तनत पर एक रहमदिल और इंसाफ पसंद सुल्तान हुकूमत करता था। उसका नाम था सुल्तान फरीद। उसकी दरियादिली दूर दूर तक मशहूर थी। उसके दरबार से कोई गरीब या फरियादी कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। लोग उसे सखी सुल्तान कहते थे। अल्लाह ने उसे एक बेहद खूबसूरत और समझदार बेटी दी थी, शहजादी लैला गुल। वह अपने पिता की तरह नरम दिल और इंसाफ पसंद थी। उसे शिकार या शानो शौकत से ज्यादा लोगों का दर्द समझना पसंद था। एक दिन शाही दरबार सजा हुआ था। तभी महल का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक बेहद डरावना बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए, चेहरा काला, आंखें लाल और शरीर से अजीब बदबू आ रही थी। पूरा दरबार उससे नफरत करने लगा, लेकिन सुल्तान फरीद और शहजादी लैला गुल शांत बैठे रहे। सुल्तान ने नरमी से पूछा, बुजुर्ग, क्या परेशानी है तुम्हें? बूढ़ा डरावनी मुस्कान के साथ बोला, जहां पनाह, मैं फरियाद लेकर नहीं आया। सुल्तान हैरान रह गया। फिर क्या चाहते हो? बूढ़ा बोला, मैंने आपकी सखावत के बहुत किस्से सुने हैं। मेरी दो ख्वाहिशें हैं। अगर उनमें से एक भी पूरी हो जाए तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच में सबसे बड़े इंसाफ पसंद सुल्तान हैं। पूरा दरबार खामोश हो गया। बूढ़ा बोला, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मुझे अभी मौत दे दी जाए और मेरा सिर शहजादी लैला गुल अपने हाथों से काटे। पूरा दरबार दहल उठा, लेकिन बूढ़ा रुका नहीं। उसने दूसरी ख्वाहिश बताई, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो शहजादी की शादी मुझसे कर दीजिए। बस। ये सुनते ही पूरा दरबार गुस्से से भर गया। सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली। वजीर चीख उठे, मलिका रोने लगी और सुल्तान फरीद गुस्से से कांप उठा। गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही बूढ़े को ले गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उस रात महल में कोई नहीं सोया। सुल्तान फरीद परेशान था। अगर वह बूढ़े को मरवा देता तो एक बेगुनाह का खून उसकी गर्दन पर आता, और अगर शादी करा देता तो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तभी शहजादी लैला गुल ने धीरे से कहा, अब्बा हुजूर, मुझे नहीं लगता वो बुरा इंसान है। उसकी बातों में कोई राज छुपा है। अगले दिन सुल्तान ने बूढ़े से अकेले में बात की। उसे खजाना, महल और दौलत देने की पेशकश की, लेकिन बूढ़ा सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, या मौत या शादी। आखिरकार शहजादी लैला गुल ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। अब्बा हुजूर, मेरी शादी उससे कर दीजिए। पूरा महल रो पड़ा, लेकिन इंसाफ के लिए सुल्तान को झुकना पड़ा। अगले दिन पूरे दरबार में उस बदसूरत बूढ़े और शहजादी लैला गुल का निकाह कर दिया गया। सुल्तान कांपते हाथों से अपनी बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में रखने लगा, और तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा दरबार कांप उठा। बूढ़े के शरीर के चारों तरफ धुआं फैल गया, और जैसे ही धुआं छंटा, सबकी चीख निकल गई, क्योंकि वहां बूढ़ा नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा था। शाही कपड़े, सिर पर ताज और चेहरे पर चमक। सुल्तान की आवाज कांप गई। तुम कौन हो? नौजवान मुस्कुराया, मैं शहजादा कासिम हूं। वही बूढ़ा। पूरा दरबार हैरान रह गया। फिर कासिम ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक घमंडी शहजादा था। एक दिन उसने जंगल में रहने वाले एक बूढ़े फकीर की झोपड़ी तुड़वा दी और उसे बेइज्जत किया। फकीर ने बद्दुआ दी, तू खुद बदसूरत भिखारी बन जाएगा और तेरी असली शक्ल तभी लौटेगी जब कोई नेक दिल शहजादी अपनी मर्जी से तुझसे शादी करेगी। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। मैं सालों तक भटकता रहा, लोगों ने मुझे ठुकराया, लेकिन आज आपके इंसाफ और शहजादी की नेक दिली ने मुझे आजाद कर दिया। पूरा दरबार खामोश था। सुल्तान फरीद की आंखों में आंसू थे और शहजादी लैला गुल मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने चेहरे की नहीं, दिल की खूबसूरती देखी थी। उस दिन सबको समझ आ गया कि असली खूबसूरती इंसान के चेहरे में नहीं, उसके दिल में होती है।